देखिए लगातार जो है सरकार के ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा तो सरकार उनसे डरते हैं और सरकार को डरने की वजह से है ना ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। आप लगातार देखिए ना, लगातार जो भी सवाल करते हैं, कोई सवाल करने वाले पत्रकार है उनको क्या करते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं। अगर सवाल करने वाले कोई एक्टिविस्ट होते हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं, सोनम वांगचुक जैसे इंसान, उनको जो है एनएसए लगा के उनको जेल के अंदर कर देते हैं। और दूसरी बात जो है रेपिस्ट बाहर निकल आते हैं, रेपिस्ट को जो है पैरोल मिलते हैं और रेपिस्ट की सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं इन्हीं की सरकार के लोग। और दूसरी बात जो 14 साल का बच्चे की आप बात कह रहे हो, 14 साल का बच्चे का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14 साल का जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सवाल करता था और छोटी छोटी वीडियो बनाते थे, वो पढ़ते थे, भीमराव अंबेडकर को पढ़ते थे, वो जो है तमाम अब्दुल कलाम जी को पढ़ते थे और तमाम चीजों को पढ़ता हुआ किताब खरीदते हुए लहराते हुए और दिखाते थे कि देखो हमें सवाल करना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए, हमें जो है उन तमाम चीजों में आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आप देखिए ये लोगों ने किस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। इससे क्या दिखाता है, वही उसी की उम्र का एक बच्चा है अभिनव अरोड़ा, जो वो है कुछ पाखंड वाली बात करता है ना, इधर उधर की बात करता नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, उनको सरकार के द्वारा उनको सम्मान दिया जाता है। आप खुद समझे कि जिसको सरकार के द्वारा सम्मान दिया जाता है और वही एक बच्चा जो सरकार से सवाल करते हैं तो उनको जेल के अंदर उनके पर एफआईआर कर देते हैं। तो सरकार तो डरे हुए है ना, तो सरकार से सवाल करना गुनाह हो चुके हैं आज के वक्त में। 14 साल के बच्चे से 56 इंच वाले मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल डरे हुए है, इसीलिए तो एफआईआर हुआ है, नहीं तो उस बच्चे क्या बिगाड़ेंगे आप बताइए। माइनर ही होता है ना, माइनर ही बच्चा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बताए 16-17 साल का जो बच्चा है, बच्चा नहीं होता, लेकिन एक बात कह रहे हो 18 साल के बाद बालिग होता है, लेकिन अगर 18 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं रेप कर देते हैं। निर्भया कांड में भी एक ऐसा ही था, उनको क्या करा था, बाल सुधारक में भेज देते हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसा है जो बाल सुधारक केंद्र में भेज देते हैं या उनके ऊपर जो है एक्शन नहीं हो पाते। लेकिन ये जो बच्चा है उनके ऊपर एफआईआर हो गया, तो ये तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए कि एक अद्भुत काम देश के अंदर हो रहा है, देश के अंदर वो सारी चीजें हो रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं करा जा सकता। आप बताए चाइना जो है शिक्षा की तौर से हो, मेडिकल साइंटिफिक तरीके से हो, हर चीज में चाइना हमसे आगे है, जबकि हमारे देश से बाद में आजाद हुआ। लेकिन वो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं और हमारे देश कहां खड़े हुए। आज भी गौमूत्र गोबर में हम लोग अटके हुए हैं। दूसरी बात, ये पाखंड जो फैलाने वाले हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो यूपी के अंदर एक कुत्ता, ठीक है, एक कुत्ता वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं मंदिरों का, जो चक्कर पे चक्कर जो लगा रहे हैं उनको पूजा जा रहा है। और डॉक्टर के खिलाफ बात कर रही है, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, आस्था की बात नहीं है, ये आस्था नहीं है, पाखंड है, ठीक है। आस्था वो होता है, आप कृष्ण जी को मानिए, आप राम जी को मानिए, आप माँ काली को मानिए, माँ दुर्गा को मानिए, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हर एक की वहां पर आस्था अलग अलग होता है, अलग अलग भगवान के अलग अलग विश्वास होते हैं। लेकिन हम मानते हैं कोई परमात्मा है जिसको हमने जो है, कोई खुदा बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, कोई अलग भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कोई राम बोलते हैं, कोई अलग अलग नाम से। आस्था अपनी जगह है, लेकिन एक कुत्ता जिसकी कहते हैं कि मानसिक तौर से जो है उनका वो खराब है, उसका क्या बोलते हैं, उसको खराब होने की वजह से वो इस तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन उसको लोगों ने क्या करा, उसको मान लिया कुत्ता भगवान। आप बताइए कि इस देश के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं। और सरकार की क्या गलती है मैडम? भाई सरकार तो प्रमोट कर रहे हैं ना, आपने देखा एफआईआर कर, मैं वही कह रही हूँ, पाखंड में आ रही हूँ, मैं उसी में आ रही हूँ कि पाखंड को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे अभिनव, एक बात बताओ, अभिनव को किसने वो दिया है, किसने वो दिया है, प्राइस किसने दिया है, उस काबिल किस काबिल, ऐसा क्या काम कर दिया? हाँ, नितिन गडकरी जी ने दिया है, किसका बात के लिए दिया है बताइए? उसने पाखंड फैला रहे और देश के अंदर बच्चों को जो है पाखंडी बनाने में काम कर रहे हैं। आप भगवान को मानिए, भगवान को मानने से मैं वो नहीं करूँ, मना नहीं करूँ, लेकिन बात यह है ना कि साइंटिफिक तरीके से हमें आगे बढ़ना है, उस चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे। और जो पाखंड को फैला रहे उनको तुम लोग इनाम में जो है उनको अवार्ड दे रहे हो, और जो बच्चा अब्दुल कलाम जी को पढ़ते हैं, भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं, जो अपने लॉजिकल बात करते हैं, उस बच्चे के ऊपर एफआईआर हो गए हैं। आप बताइए इस देश के अंदर और क्या कुछ हमें देखने के लिए बाकी रह गए। और